नमस्कार। आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है साधु और चुईया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नदी किनारे एक बहुत सुंदर कुटिया थी। उस कुटिया में एक तपस्वी साधु रहते थे। एक दिन साधु महाराज नदी किनारे ध्यान में मग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चुईया नदी के बहाव में बही जा रही है। साधु महाराज को चुईया पर दया आ गई और उन्होंने उसे पानी में से निकाल लिया और उसका जीवन बचा लिया। साधु महाराज को उस चुईया को देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यह कितनी छोटी सी है, जंगल में तो कोई भी जानवर इसे मारकर खा जाएगा। इसलिए साधु महाराज ने अपने तपोबल से उस चुईया को एक छोटी सी लड़की के रूप में बदल दिया। अब वह लड़की कुटिया में ही साधु महाराज के साथ रहने लगी। वहाँ का सारा कामकाज भी वह देखने लगी। साधु महाराज के लिए भोजन भी पकाती और साधु महाराज रोज उसे अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते। जब वह लड़की बड़ी हो गई तो साधु महाराज को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी इस बेटी के लिए कोई योग्य वर ढूंढना होगा। ऐसा सोचकर साधु महाराज ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। उस लड़की ने कहा कि महाराज, मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली वर चाहिए। साधु महाराज ने सोचा कि सबसे शक्तिशाली तो सूरज देव हैं। ऐसा सोचकर वे सूरज देवता के पास गए और उनसे बोले कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। सूरज देवता ने कहा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो बादल हैं, क्योंकि वो मुझे ढक लेते हैं। ऐसा सोचकर साधु महाराज बादलों के महाराज के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। किंतु बादलों के महाराजा ने कहा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो वायुदेव हैं। अपने वेग से वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके बाद वे महात्मा वायुदेव के पास गए और उनसे कहा कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। वायुदेव ने कहा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो पहाड़ हैं, क्योंकि वो मेरे वेग को रोकने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद वे साधु महाराज हिमालय पर्वत के पास गए और उनसे कहा कि क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। पर्वत ने कहा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो चूहा है, क्योंकि वो अपने दांतों से मेरे जैसे पहाड़ में भी छेद कर देता है। यह उत्तर सुनकर साधु महाराज को एहसास हुआ कि चुईया के स्वाभाविक रूप में ही उसकी खुशी है। साधु ने उस लड़की से कहा कि बेटी, असली ताकत अपने स्वरूप को पहचानने में ही है। ऐसा कहकर साधु महाराज ने उस लड़की को फिर से उसके मूल रूप यानी उसे चुईया बना दिया और उसके लिए एक योग्य चूहा ढूंढकर उसका विवाह भी करवा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी अपनी पहचान और अपने स्वभाव में है। धन्यवाद।